हेलो दोस्तों, मैं हूं लय और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं वो मूवी कम बट वीडियो गेम ज़्यादा है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज मैं आपको बॉस लेवल मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं। मूवी की शुरुआत होती है एक सीन से जिसमें हमारे हीरो के सामने मिस्टर गुड मॉर्निंग ओपोनेंट सिलेक्ट होता है। फिर अटेम्प्ट 139 लिखा हुआ आता है, मतलब कि अभी जो होने वाला है वो पहले भी 138 बार हो चुका होता है। सुबह के 7 बजे रॉय जो हीरो होता है इस मूवी में वो सोया हुआ होता है और अचानक से मिस्टर गुड मॉर्निंग वहां आ जाता है। रॉय ने पहले भी 138 बार ये मोड खेला होता है, इसलिए उसको पता होता है कि कैसे मिस्टर गुड मॉर्निंग को मारना है और वो मिस्टर गुड मॉर्निंग को मार भी देता है। फिर अचानक से एक चॉपर आता है और उसमें बैठा कनर गोलियों की बरसात करने लगता है। कनर जैसे ही रुकता है रॉय उसको चाकू फेंक के मार देता है। रॉय बोलता है कि सुबह उठने के बाद अजीब से लोग उसके मारने के लिए पीछे लग जाते हैं। इसमें कुछ टाइम तो मज़ा आता है, पर बार बार एक ही चीज़ होने से ये बोरिंग लगने लगता है। फिर वो अपनी एक्स वाइफ की फ़ोटो देखकर मायूस हो जाता है। चौपर क्रैश होने के बाद रॉय को नीचे ट्रक पे कूदना होता है और वो पहले 22 बार फेल हो चुका होता है। फिर वो मिस्टर मैन्स की गाड़ी चुराता है और भागने लगता है और वो भूल जाता है कि सामने से बस आने वाला है और फिर हर बार चीज़ की पहले से जैसे रिपीट हो जाती है। अटेम्प्ट 140 में वो बस क्रॉस करके चॉपर को डिस्ट्रॉय करता है और फिर बार में चला जाता है और उस वक्त 11 बज रहे होते हैं। फिर वो 2 बड़े बैचू ऑर्डर करता है और तभी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट टेव आता है और उसको ड्रिंक करने पर भाषण देने लगता है। 5 मिनट बाद वहाँ पे शेफू चेन आती है। अगर रॉय को आने में देरी होती है तो वो उसकी जगह पर बैठती है, वरना वो कॉर्नर सीट पे बैठती है। 1247 को वहाँ दूसरे किलर आ गए और रॉय को गोली भी मार देते हैं। रॉय जानबूझ के गोली मारने देता है हर बार, क्योंकि वो नहीं टिक पाता। जैसे कि अटेम्प्ट 69 में उसे गॉन यून ने मार डाला था और अटेम्प्ट 88 में उसे कैम्बो ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। कई बार तो वो उनको मारने में कामयाब भी हो जाता है। जैसे कि अटेम्प्ट 93 में उसने रॉय हैशटैग 2 उसका हमशक्ल को ही मार दिया था, पर वो मर ही जाता है दिन के एंड में और एक ही दिन उसकी लाइफ में चलता रहता है। अटेम्प्ट 48 में पैम को मारने के बाद रॉय टेलीफोन बूथ जाता है और अपनी एक्स वाइफ जेमा को फ़ोन करता है, तो उसका बॉस बताता है कि उसकी डेथ हो चुकी है एक लैब एक्सीडेंट के अंदर। रॉय बार में चला जाता है और पीता है और अपने आप को मरने देता है ताकि वो प्लानिंग कर सके। रॉय नेवर एंडिंग लूप में फंस गया होता है। इस लूप के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉय जेमा से मिलने जाता है। रॉय डेल्टा फोर्स में था और उसको जॉब देने के लिए उसको बुलाया गया था। जेमा 5 साल से एक मशीन पर काम कर रही होती है, इसका नाम होता है स्प्लेंडर, और वो बताती है कि ये मशीन किसी स्पेसिफिक टाइम को अनमेक कर सकता है। तब बॉडीगार्ड ब्रैड और वेंटर सारी बातें सुन लेते हैं। रॉय कोई मुसीबत ना बने इसलिए वो लोग किलर्स को हायर कर देते हैं। जेमा रॉय के हेड सैंपल लेती है और फिर वो बॉडी प्रेजेंट की बात करती है। फिर वो उसके कान में ओसिरिस वर्ड बोलती है। फिर वेंटर जेमा को कहता है कि आज के बाद कोई भी विजिटर नहीं आना चाहिए। जेमा हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। रॉय सुबह के 3 बजे बार में होता है और उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम एलिस होता है। एलिस डेंटिस्ट थी। जब एलिस बाथरूम के लिए जाती है तब रॉय को जेमा का कॉल आता है। जेमा रॉय को कहती है कि आज वो कुछ बड़ा करने जा रही है और फिर वेंटर नेटवर्क जाम कर देता है और कॉल कट हो जाती है। उसके बाद रॉय एलिस को लेके अपने रूम पे जाता है और मज़े करने लगता है। नशे में चूर होने की वजह से वो जेमा को कॉल बैक करना भूल जाता है। अटेम्प्ट 140 में मरने के बाद सब चीज़ें रिपीट होने लगी, बट इस बार रॉय गिफ्ट के बारे में याद आता है और जो एक किताब थी जिसका नाम था इसिस एंड ओसिरिस। किताब के आखिरी पन्ने में जेमा ने एक मैसेज लिखा हुआ होता है, टाइम वेट्स फॉर नो मैन। इसका मतलब कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। फिर गनर उसको मार देता है। फिर अटेम्प्ट 142 में वो गाड़ी चलाते हुए किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट बस से टकरा जाता है और फिर वो मर जाता है। अटेम्प्ट 143 में बुक रखते वक्त उसको गाड़ी का बूस्ट बटन दिख गया। बूस्ट बटन दबाने के बाद वो दूसरे रास्ते पे आ गया। पर अटेम्प्ट 51 में जब वो दूसरे रास्ते पे गया था तब मिस्टर स्माइली ने उसके सीने में हुक घुसाकर उसको पूरे शहर की सैर कराई थी। इस बार भी वो मर गया। अटेम्प्ट 144 में वो किताब पढ़ने के लिए अंडरग्राउंड के वीडियो गेम स्टेशन में चला गया। किताब में कुछ खास पॉइंट को मार्क किया गया था, जैसे कि ओसिरिस और इसिस पति पत्नी थी। ओसिरिस को उसके दुश्मनों ने काट कर इजिप्ट के अलग अलग जगह पर दफना दिया था। फिर उसकी नज़र जोई पर पड़ती है जो उसका बेटा होता है। जब जोई छोटा था तब जेमा और रॉय अलग हो गए थे और जेमा ने जॉय को रॉय के बारे में नहीं बताया था। जॉय को लगता था कि रॉय उसकी माँ का एक अच्छा दोस्त है। वो स्कूल से बंक करके वीडियो गेम खेलने आया था। रॉय जॉय को उसकी माँ नहीं रही ऐसा बताने वाला होता है कि अचानक उसकी नज़र डिजिटल वॉच पे पड़ती है। 12:50 बज रहे होते हैं। रॉय इससे पहले कभी भी
12 बजकर 50 मिनट तक बच नहीं पाया था। रॉय को उसके बाद पता चलता है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है, पर अंडरग्राउंड में चारों ओर मेटल होने की वजह से उन लोगों को रॉय का सिग्नल नहीं मिल रहा था। वो फिर ट्रैकर ढूंढने लगता है, पर उसमें वो नाकाम हो जाता है। फिर उसे सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट डेव याद आता है। वो डेव को पूछता है कि अगर तुम्हें किसी को पता ना चले वैसे ट्रैकर लगाना होता है, तुम कहाँ लगाओगे? तो डेव हंसने लगता है और कहता है कि वो ट्रैकर दांत में लगाएगा, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। रॉय समझ गया कि ये काम एलिस का था। फिर रॉय देव से पूछता है कि क्या वो बता सकता है कि उसके दांत में ट्रैकर है या नहीं। देव रॉय को बताता है कि वो मुंह के अंदर से पता नहीं लगा सकता, उसके लिए उसको सारे दांत निकालने पड़ेंगे। फिर रॉय सारे दांत निकालता है और उनको ट्रैकर मिल जाता है। अटेम्प्ट 145 में रॉय ने एलिस को इस बारे में पूछा तो उसने ब्रेड का नाम लिया और वो समझ गया कि इसके पीछे वेंटर का ही हाथ है। वो बार में जाकर वो ट्रैकर निकाल देता है और डिटरमाइन करता है कि 144 बार मरने के बाद आज कुछ करने वाला है। रॉय ने उस ट्रैकर से सबको बेट करके सबको पकड़ लिया और सबको इकट्ठा करके कामुक के बॉम्ब से उड़ा दिया। तभी ब्रैड का कॉल आता है और रॉय वहां जाने के लिए निकल गया। वो दीवार तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर उसका प्लान फेल हो जाता है और ब्रैड उसे आकर गोली मार देता है। अगली बार उसने गाड़ी में बम लगाकर बाहर के सभी गार्ड्स को मार डाला और तभी पीछे से ब्रैड आकर उसको गोली मार देता है। बहुत कोशिश करने के बाद अटेम्प्ट 150 में वो वेंटर के ऑफिस तक पहुंच जाता है, पर तभी गॉनियन आ जाती है। रॉय के पास बंदूक होने के बाद भी वो उसे नहीं मार पाता। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो गॉनियन को नहीं मार पाया। एक बार वेंटर भी आ जाता है और उसे भाषण देता है। उसको 3 बातें समझ आ गई थी। पहली कि उसको वेंटर को मारना है, दूसरी कि उस मशीन का नाम ओसिरिस स्प्लेंडर था, और तीसरी वेंटर नहीं जानता था कि ये मशीन कैसे काम करता है। रॉय ने वापस किताब पढ़ा तो उसको पता चला कि इसिस ने ओसिरिस को सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके वापस जिंदा कर दिया था और फिर वो मौत का स्वामी बन गया। रॉय समझ गया कि इस खेल में वो ओसिरिस है और जेमा ने उसके स्प्लेंडर में डाला था ताकि वो वेंटर को रोक सके। पैम को मारने के बाद वो चैन के पास गया और उसे स्वॉर्ड फाइट सिखाने को लिए बोला। अगले 40 दिन तक वो स्वॉर्ड फाइट सीखता रहा जब तक उसने चैन को नहीं हरा दिया। अटेम्प्ट 200 में बाकी सबको मारने के बाद वो वेंटर के ऑफिस में गया और इस बार उसने गॉनियन को मार दिया। तभी ब्रैड और वेंटर आ जाते हैं। रॉय ब्रैड के माथे पर तलवार घुसाकर उसे मार डाला। अब वेंटर और रॉय 2 ही लोग बचे थे और रॉय ने वेंटर को गला काट दिया, मगर मरने से पहले वेंटर ने रॉय को बताया कि उसे फ्लिंडर को उस लिए बनाया था कि वो 9/11 हिटलर जैसी घटनाएं रोक सके और बेहतर फ्यूचर बना सके। रॉय ने कहा कि पास से सीखना होता है। तभी वेंटर बोलता है कि क्या तुम जेमा के साथ रिलेशन ठीक करके जॉय से अच्छी परवरिश नहीं करना चाहते क्या? फिर रॉय गेम सेंटर जाता है, पर तब तक दुनिया खत्म हो जाती है क्योंकि स्प्लेंडेड बहुत टाइम तक एक्टिव होने की वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिससे दुनिया खत्म हो जाती है। वो खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मानता रहा और खुद को सजा देता रहा। वो जॉय के साथ टाइम स्पेंड करने लगा, वो उसके साथ घूमने जाने लगा, मूवीज देखने लगा। हर रोज दुनिया खत्म हो जाती थी और ये सब फिर से रिपीट होने लगता था। अटेम्प्ट 249 में कुछ अजीब हुआ। रोज की तरह जॉय ने कहा कि वो मॉम को बोट पे सैर करने के लिए ले जाना चाहता है। रॉय वीकेंड पे जाने के लिए बोलता है, पर आज उसने जॉय से पूछा कि क्या तुमको पता है कि तुम्हारी मम्मी क्या काम करती है? तब जॉय ने कहा कि वो किसी ओसिरिस प्लेनेट पे काम कर रही है और उसके बारे में और कुछ उसने बताया नहीं। जॉय ये भी बताता है कि आज मॉम ने सुबह कॉल किया और अगर कुछ भी हो तो तुम्हारे पास आने बोला। रॉय जॉय का फ़ोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके उठने के 14 मिनट तक जेमा जिंदा थी। फाइनल अटेम्प्ट में वो मिस्टर गुड मॉर्निंग को मरने के बाद चॉपर में खुद जाता है और गनर को मार देता है। वो चॉपर लेकर जॉयनो चला गया और अंदर जाने के बाद देखा तो सारे किलर्स लिफ्ट से ऊपर आ रहे हैं और रॉय ने उन पे मशीन गन चलाया और सबको मार दिया। जेमा को ब्रेड मारने ही वाला था कि तभी रॉय ने आकर वेंटर और ब्रेड को मार दिया। स्प्लेंडर को रोकने के लिए रॉय ने पूछा, तब जेमा ने बताया कि वो उसकी आखिरी कड़ी है और उसको इसके लिए उसको अंदर जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम किस करने के बाद रॉय स्प्लेंडर के अंदर चला गया और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से एक लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए और अगर कोई मूवी की रिक्वेस्ट करनी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।